ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का लास्ट दिन, फाइनल डे, 21वां दिन, और मुरली की लास्ट 3 मुरलियाँ हैं। 1970 की लास्ट 3 मुरली है, 5-12 की, फिर 9-12 की और फिर 31-12 की। तो जो 5-12 की मुरली है वो बहुत छोटी सी मुरली है। तीनों मुरलियाँ ही बहुत छोटी आपने देखी होंगी। 5 की मुरली के अंदर बाबा ने सिर्फ एक ही बात के बारे में बोला है, वो है सेल्फ चेकिंग करना, कि अपने आप से प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? स्वयं की चेकिंग करने की। तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। और चेकिंग किससे करेंगे? अपने तीसरे नेत्र से। जो बोला था अटेंशन के साथ में फोकस होकर के, तो उससे क्या करनी है? खुद की चेकिंग करनी है। बस ये छोटी सी मुरली जिसके अंदर बाबा ने कहा है कि सभी भट्टी में आए हैं, प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले, ऐसा बाबा माया को चैलेंज करते हैं। किनको चैलेंज करते हैं? माया को चैलेंज करते हैं कि जिन्होंने प्रतिज्ञा की है। कौन सी प्रतिज्ञा की है? पाप समान बनेंगे, पवित्र, योगी, धारणा, मर्यादा पुरुषोत्तम, या जो भी हम कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो भी है। उसके लिए बाबा ने कहा कि मैं माया को चैलेंज करता हूँ कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब पेपर लें। तो उस ऐसी मूल्य तो बाबा ने कहा इसलिए क्या करो? अपने तीसरे नेत्र से अपनी सेल्फ चेकिंग करो कि जो हमने प्रतिज्ञा की है तो फिर उस पर हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, माया से हार हो रही है, माया पर जीत पहन रहे हैं, जो भी है। जैसे एक लेखक होकर के गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे, नॉवेल्स, और वो बहुत प्रसिद्ध थे। उनके जो बुक्स थी वो सब जगह बहुत जाती थी। तो एक बार ऐसे बैठे बैठे उसको विचार आया कि मुझे अब एक किताब भी लिखनी चाहिए, एक किताब भी लिखनी चाहिए। और किताब की हेडिंग उन्होंने डाली, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कि 21 दिनों के अंदर अपने जीवन को परिवर्तन करें। मतलब यू कैन चेंज योर लाइफ विद इन 21 डेज। 21 दिनों के अंदर योर लाइफ। ठीक है। तो उसको उसके मित्रों ने भी खूब समझाया कि तुम इतने अच्छे नॉवेल्स छापते हो, इतने प्रसिद्ध हो, अब क्यों ये किताब तुमने पकड़ी है? तुम्हारी गुडविल कम हो सकती है, हो सकता है लोग इसको सुने, पसंद करें, ना पसंद करें। परंतु वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये किताब पब्लिश करवानी है। और जो पब्लिशर होता है तो वो भी उसको बोलते हैं कि आपने इतने अच्छे सब लिखे हैं, परंतु ये किताब आप क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, किताब तो मुझे छपवानी है। और किताब में क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 21 दिनों के अंदर योर लाइफ चेंज कर लो। उसके तरीके, उसके टिप्स हैं। तो ठीक है, बुक पब्लिश हो जाती है और मात्र 15 दिनों के अंदर वो किताब की जितनी भी प्रतियां छपी होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। मतलब इतनी वो बिकती है, लोग आ रहे हैं, लाखों हजारों लोग आ रहे हैं और आकर के उस किताब को खरीद करके लेके जा रहे हैं। क्योंकि किताब में क्या लिखा हुआ है? 21 दिनों में अपना जीवन चेंज कर लो, अपनी लाइफ बदल लो, ऐसा उस लेखक को लगता है। परंतु पब्लिशर का 15 दिन के बाद फ़ोन आता है कि एक गड़बड़ी हो गई है बुक छापते समय। तो वो बोलते क्या गड़बड़ी हो गई है? तो पब्लिशर बताता है कि लिखना था कि चेंज योर लाइफ विद इन 21 डेज, और गलती से हमने किताब पर लिख दिया है चेंज योर वाइफ विद इन 21 डेज। 21 दिन के अंदर अपनी पत्नी को कैसे चेंज आप उसके अंदर ला सकते हैं, तो वो सीख लो। और पूरी दुनिया आ गई ये किताब को खरीदने के लिए कि 21 दिन के अंदर अंदर ये बदल सकती है, ऐसे तरीके हैं इसके अंदर। और जैसे उसने नाम चेंज करवाया कि चेंज योर लाइफ विद इन 21 डेज, कोई भी उसकी किताब को खरीदने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया का मतलब जितने वहाँ आ रहे थे उसकी तुलना में कुछ 1 या 2% ही लोग आए। तो हर एक व्यक्ति का ध्यान किसको बदलने में है? दूसरे को बदलने में। हमको कुछ ऐसी चीज़ सिखा दो, कोई ऐसा तरीका दे दो जिससे ये सामने वाला बदल जाए। परंतु किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं है
कि कुछ ऐसा तरीका हमको मिल जाए जिससे मेरा कुछ सिस्टम है, मेरा कुछ जीवन है, मेरी कुछ आदतें वो बदल जाए। तो पहली मुरली इसी के ऊपर ही है। 5 तारीख की जो मुरली है कि सेल्फ चेकिंग करो, और सेल्फ चेकिंग करेंगे तो किसको बदलेंगे? सेल्फ को बदलेंगे, स्वयं को बदलेंगे। और ब्रह्मा कुमारी इसका है ना स्लोगन है जो सब तरफ है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि दूसरे को बदलने के लिए नहीं हम निकल सकते जब तक हम स्वयं का परिवर्तन ना कर लें। निकल भी गए खुद को ना बदलते हुए दूसरों को बदलने के लिए, तो वो कितने दिन तक हम कर सकते हैं? 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद में एक समय तो ऐसा आएगा ही ना कि जहाँ पर पता चलता है कि अभी तक हम खुद ही नहीं बदले, तो औरों को बदलने के लिए हम प्रचार, प्रसार, प्रवचन, लेक्चर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें। चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। दूसरी मुरली है बहुत कमाल की मुरली है, जिसके अंदर बाबा ने कैचिंग पावर का बोला है। कैचिंग पावर ये होती है चेकिंग पावर, स्वयं की चेकिंग करना, और एक होती है कैचिंग पावर। क्या कैच करना? बाबा ने मुरली के अंदर बोला अपने आदि अनादि संस्कारों को कैच करो। कैच किसको करना है? बाबा ने का मुख्य पुरुषार्थ ये करना है कि जो हमारे सत्युगी संस्कार थे, वहाँ का जो स्वरूप था, आदि स्वरूप, आदि संस्कारों का को इतना स्पष्ट अनुभव करो। क्या इतनी कैचिंग पावर है? तो बाबा ने कहा इतनी कैचिंग पावर चाहिए। ऐसे ही अपने असली चलन और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव ये दृढ़ संकल्प रहे कि ये मैं ही था। तो 5000 वर्ष के बाद इतने स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कि कल की बात है। इसे कहते हैं कैचिंग पावर। मुरली के अंदर और भी बातें बाबा ने की है, जैसे 2 बातें बाबा ने कही है कि ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, गेस्ट समझो और माया को गेट आउट कर दो, गेस्ट हाउस गेट आउट। ऐसे ऐसे 2 शब्द बाबा ने मुरली में बोले हैं। रेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, ये पहले भी हमने एक बारी मुरली में देखा है। तो ये, परंतु फिर भी मुरली जो मेन है वो इस पर चल रही है कि अपने जो आदि संस्कार है, आदि संस्कार कौन से? सत्युगी। आदि संस्कार का मतलब सत्युगी संस्कार, जहाँ से पाठ शुरू हुआ है, जहाँ से पाठ शुरू है, तो वो संस्कार कैच करो। अभी मैं पहले आपसे पूछती हूँ, फिर आपको बताएंगे कि सत्युगी संस्कार को कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं हम? हमारी चाल चलन बदलनी पड़ेगी। सत्युगी संस्कार को कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को क्लियर रखनी पड़ेगी। बुद्धि क्लियर रखनी पड़ेगी। खान पान में सुधार करना, खान पान में सुधार करना पड़ेगा। बहुत पावरफुल पॉइंट है ये। और अनादि संस्कार में ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ेगा। अनादि संस्कार में रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार कि हमें अपने पर ध्यान रखना पड़ेगा बार बार। और क्या सोचना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस करनी चाल चलन पड़ेगी? पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाल चलन के बिना कैसे होगा? स्वमान कैसी चाल चलन, क्या सोचना है चाल चलन? पहले अनाप शनाप मैं बोलना देव की आज्ञा कि मैं देवता, मैं देवता होता तो वो कैसे चलता? हाँ, देवता होता कैसे खाता, कैसे खाता, कैसे कैसे बैठता, बोलता, कैसे बैठता, कैसे सोता। हाँ, ये सारे अपने तो मतलब कि उस कालखंड में पहुंच जाना, यही बात हुई ना कि विचारों से कहाँ पहुंच जाना? वहाँ पहुंच जाना जहाँ पर वो चीज़ें घटित हुई है। और हमको कहाँ जाना है? सतयुग में। अभी हम कहाँ पर हैं? एकदम यहाँ पर है, कलयुग में है अभी। कलयुग में है, एकदम लास्ट में आ गए हैं। और पहुँचना है द्वापर, इससे द्वापर से निकले त्रेता, त्रेता से भी आगे सतयुग। बहुत 5000 साल पीछे 5000 साल पीछे जाना है। इसको साइंस बोलते हैं ना, टाइम ट्रैवलिंग बोलते हैं। कि ऐसी कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, कि मतलब मूवीज़ बनी हैं ऐसी कई सारी। और सतयुग का जो वर्णन है वो केवल बाबा ने नहीं किया है। दुनिया में कितनी सारी आत्माएं हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बाबा के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कितने सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये बात बताई है मेडिकल फील्ड के अंदर, कि ऐसा बताते हैं कि कितने सारे पेशेंट हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो बेहोशी की हालत में है। अब इधर ऑपरेशन हो रहा है और इधर वो दिखाते हैं कि हम एकदम इस शरीर से डिटैच होकर के एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। और उस अलग दुनिया में उनको वो नई दुनिया दिखाई देती है जो सत्युग की सीनरियाँ बाबा ने बताई हैं। और कहते हैं फिर जब हम वापस उस समय से, उस कालखंड से अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, तब तक ऑपरेशन हो चुका होता है। ऐसा
कितने सारे लोग हैं जिनके मृत्यु के उपरांत तो स्वर्ग के दिखाए गए हैं कि वहाँ पर सब ऐसा है, वहाँ पर पहाड़ भी थे, वहाँ झरने भी थे, वहाँ पक्षी भी थे, वह सुंदर सुंदर वृक्ष भी थे, उनके ऊपर बहुत सुंदर बहुत अच्छे फल भी थे। तो बहुत मतलब चाहे वो कोई भी धर्म है, हर धर्म ने सत्य को, हेवन को, पैराडाइज को बताया है कि ऐसी दुनिया थी, ऐसी दुनिया थी। और इसके ऊपर 2 अव्यक्त मुरलियाँ भी चली है जो 1980 में आएंगी, जनवरी मास की 2 अव्यक्त मुरलियाँ जो पूरी की पूरी प्योर सत्य के ऊपर बाबा ने चलाई है। सिर्फ उसके अंदर सत्य का ही वर्णन है, वहाँ सब कुछ कैसा होगा। दादी गुलजार की 2 क्लास है, बिल्कुल प्योर एकदम वो सत्य के ऊपर है। ऐसे यज्ञ की एक देवता दादी भी है, उनका नाम तो कुछ और है, पर क्योंकि उन्होंने सत्य के बहुत सारी बातें बताई है तो उनका नाम ही क्या दे दिया, देवता दादी दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी दादियाँ भी हैं, परंतु क्लासेस सब बिखरी हुई हैं, वो तो ढूंढें तो हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा। तो अभी हम 14 बातों की चर्चा करेंगे जिससे हम सत्य के हर संस्कार को 5000 साल पीछे जा कर के उन संस्कारों को कैच कर सकें, क्योंकि कैच करेंगे तभी उसके जैसे बनेंगे। तो पहला है रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना, उसके बारे में क्या मुरलियाँ वो पढ़ना, सत्य के बारे में क्या किताबें लिखी हुई है वो पढ़ना, क्या आर्टिकल है वो पढ़ना, जो भी हमको मटेरियल मिलता है उसको पढ़ना। बाबा ने क्या बताया सत्य के बारे में, तो जितना पढ़ते हैं उतना हमको भी धीरे धीरे क्या अनुभूति होती है कि हम भी अब उस दुनिया के नज़दीक हैं। तो एक है पढ़ना, दूसरा है थिंकिंग, सोचना, ख्याल। जैसे कि अभी आप बात करें कि भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते करते सोच रहे हैं कि अगर अभी हम सत्युग में होते, अभी हम देवता होते तो हम कैसे भोजन कर रहे होते, अभी हम सत्युग की पाठशाला में होते तो कैसे पढ़ रहे होते, कैसे हमारी बैठक होती है, जो भी है। तो पहला है पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना, सत्य के बारे में पढ़ना। दूसरा है चिंतन करना, सोचना, थिंकिंग, सोचना। सोचने के बाद में फिर उसका चिंतन करना। चिंतन करने का मतलब जिसको हम मन के अंदर बोलते हैं कि वो उसकी गहराई में एक पॉइंट ले लिया, सिर्फ भोजन का एक पॉइंट ले लिया, अब कहाँ उतर गए, उसकी गहराई में उतर गए। अच्छा, भोजन करते ऐसे होंगे पर भोजन बनाते कैसे होंगे, भोजन बनता क्या होगा, क्या भोजन वहाँ पर ऐसा अनाज वाला होगा भी या नहीं भी होगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर वो तो गूगल पर भी जा कर के जो कर सकते हैं तो वो तो सर्च भी कर लेते हैं कि इस अनाज की उत्पत्ति कब से शुरू हुई। तो कई सारे जो लोग हैं उनको तो सारे के सारे इतिहास उनके हाथ में है कि यहाँ से ये अवशेष मिलने शुरू हुए, यहाँ से पहले पहले ये बाजरा उगा, यहाँ से पहले पहले ये उगा, फिर बहुत लास्ट में जा कर के गेहूँ आया। गेहूँ अभी का है, 100-150 साल पुराना, बस अभी का ही है। तो उससे पहले ये सब चीज़ें थी। तो सत्य के अंदर मतलब अनाज नहीं होगा तो उसके किस में जाना, चिंतन करना उस विषय के अंदर। तो पहला है पढ़ना, दूसरा है सोचना, तीसरा है चिंतन करना। अगला स्टेप होता है राइटिंग, लिखना। कल सभी ने लिख करके भेजा ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। राइटिंग सब अपनी, वरना तो मुरली कैसे पढ़ करके लिख करके निकल जाते हैं एकदम स्पीड से, परंतु जब कहा गया कि बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना, और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी हमारे वाली ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल भी कौन सी, जो ये कैलीग्राफिक स्टाइल होता है, चाहे वो हिंदी का है चाहे वो इंग्लिश का है, जो भी हमको पसंद है। हिंदी हमारे लिए सबके लिए सहज है, तो हिंदी हमारे सामने भी है मुरली, तो उसको देख करके हम लिख सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर सबने लिख करके भेजा है। जब इतना उमंग से होमवर्क करते हैं तो फिर होमवर्क देने के अंदर भी मज़ा आता है कि चलो करने वाले बहुत लगन से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा किया। तो चौथी पॉइंट है सत्यों के संस्कारों को कैच करने के लिए, सत्यों के संस्कारों को एक्टिवेट करने के लिए, अपने अंदर जनरेट करने के लिए, वो है उसके विषय में कुछ कुछ लिखना। सत्य के विषय में कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है केवल उसके विषय में लिखना। जो आपने पढ़ा है, जो आपने चिंतन किया है, जो आपने सोचा है, अब उसको लिखना। देखो एक पहले के टाइम में क्या होता था, तो पहले के टाइम में ऐसा फ़ोन और ये सब चीज़ें तो नहीं थी। तो किसी का बच्चा बाहर कहीं बॉर्डर पर है और माता जो है वो इधर किसी अपने गांव के अंदर है, उसको कुछ भी पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। डाकिया आया है, डाकिया आया और आकर के डाक लेके आया। किसकी डाक? उसके बेटे की डाक, जो उधर बॉर्डर के ऊपर है। तो फिर वो कहती है कि भाई मेरे को तो पढ़ना नहीं आता,
तू यहाँ पर बैठ और पढ़ करके सुना। तो वो डाकिया वहीं बैठ करके पढ़ करके सुनाता था, वो सुनाता था और वो माँ रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर उसको कहती थी फिर ये पढ़, फिर ये सुना, फिर ये पढ़, फिर ये सुना। फिर वो भी कब तक पढ़ेगा, अगले घर भी डाक देने, वो निकल जाता था। अब उसके हाथ में वो लेटर है, वो पेपर है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन लिखा किसका हुआ है? तो उसको उस अक्षर, एक एक अक्षर में भी कौन दिखाई दे रहा है? अपना बेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सुन चुकी है क्या लिखा हुआ है। अभी उसको कुछ नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, परंतु वो उसको केवल क्या कर रही है? कैच कर रही है, उन फीलिंग को महसूस कर रही है, एक्टिवेट उसके अंदर हो चुकी है ये चीज़ें। तो ऐसे ही उसके विषय में कुछ भी लिखना। फिर आगे है चित्र बनाना। तो आज ये काम आप कर सकते हो। बहुत सारे चित्र हैं सत्यु के लिए, जैसे अभी तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो आज जो ये चित्र ग्रुप में आएंगे तो वो आप ले लेना, नहीं तो आपको जो भी अच्छा लगे। सत्यु का उड़न खटोला, और क्या होता है सत्यु में? मोर होते हैं। मोर होते हैं, और पक्षी होते हैं, वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं बहुत सारे। तो ऐसा ये सत्यु का माँ और बच्चा, चित्रकारी आपकी कहाँ? सत्युग का सेलिब्रेशन। सत्युग में दीपावली मनाएंगे तो वो ऐसे होगा, या कोई भी सेलिब्रेशन होगा, ताजपोशी का दिन होगा, वही वहाँ दीपावली होगी। तो ऐसा सत्युग के महल, सत्युग का पेड़ पौधा, फूल, जो भी अच्छा लगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। पूरा का पूरा हम ये तो नहीं, देखो ऐसा ऐसे सोएंगे हम वहाँ पे, दिख रहा है सभी को? ये रोटेट कैसे होते हैं, ये रहा, ये देखो सत्य के अंदर ऐसे सोएंगे। तो अब इसके अंदर से अगर कोई आपको कहे कि कोई भी पिक्चर बनाओ, चित्र बनाओ, तो हमको अब ऐसे सोने वाले का चित्र हो सकता है हर कोई ना बना पाए। जो बहुत एक्सपर्ट है वो बना भी ले, कोशिश करेंगे तो शायद कहीं से शुरुआत करके कुछ हो भी जाए। परंतु इसके अंदर बिस्तर दिख रहा है, बेड दिख रहा है, इसके अंदर मोर दिख रहे हैं, इसके अंदर पर्दे दिख रहे हैं, इसके अंदर खिड़की भी दिख रही होगी, कुछ कुछ चीज़ें तो दिख रही है। बेडशीट का कलर भी गोल्डन है, चादर ओढ़ी है वो भी गोल्डन है, कुछ भी है। तो जो भी हमको दिखता है इन चित्रों के अंदर वो कैच करना और उसका चित्र बनाना। ये वहाँ पर देखो झरने हैं, महल हैं, ये वहाँ पर कॉस्ट्यूम रूम है हमारा, ये ड्रेस है पिंक कलर की, और ये ऐसा है। ये वहाँ पर ऐसे हम खाते हैं, ये भी पॉइंट अभी आगे आने वाली है। देख लो कितने सारे फल रखे हुए हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे, सिर्फ फल ही फल रखे हुए हैं। दिख रहा है सभी को? ये है माँ और बेटी या माँ और बच्चा मिल करके अपने जो है माणक मोती उनको देख रहे हैं, पिरोने की कला को सीख रहे हैं, कर रहे हैं। पेंटिंग हो रही है वहाँ पर भी, वहाँ पाठशाला में चित्रकारी ही सिखाई जाएगी ना, तो शायद इनको होमवर्क मिला होगा तो घर जा कर के उस पेंटिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ का उड़न खटोला, वहाँ का उड़न खटोला, ऐसी बहुत सारी पिक्चर आपको साइट भेज देंगे, जो खोल सकता है वो खोल के भी देख लेना। ये ऐसे इकट्ठे बैठ के वहाँ भोजन करते हैं। पहले सभी घरों में ऐसा ही ट्रेडिशन था ना कि एक ही साथ में सब बैठ करके हम भोजन करते थे। अभी हम थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं और थोड़े फैंसी हो गए हैं, थोड़े सबके काम हैं, आने का जाने का टाइम सबका बदल गया है, सबके शरीर ऐसे हो गए हैं, किसी को जल्दी भूख लग जाती है, किसी को क्या हो जाता है। पर ऐसा पहले सब सब्र रखते थे। अभी थोड़े समय की बात है कि सब लोग इकट्ठे बैठते थे। तो ये भी क्या है, सत्युगी संस्कार है। इससे क्या है, आपस में प्रेम बढ़ता है ना। भले हम भोजन पहले कर चुके हैं, लेकिन जो भोजन कर रहे हैं उनके पास जा कर के हम बैठ सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा परोस सकते हैं, उनको अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना, उनके साथ में बैठ कर के समाचार की बातें नहीं करनी है, क्योंकि खाने के साथ साथ वो भी चला जाएगा। तो सत्यु के अंदर इतने प्यार से सब जैसे कि योग में बैठ के ही भोजन कर रहे हैं। ये थोड़ा चिंतन में है शायद अपने महल के अंदर। ये ऐसे चित्र हैं कुछ कुछ सत्यु के, जैसे यहाँ पर हंस दिखाए हुए हैं या बतख, जो भी इनको बोलते हैं। तो जो भी हम बनाना चाहें माना, तो कोई भी चित्र उठाओ और उसका ये देखो कितना प्यारा है।
इनको देखो, आज आपको भेजेंगे, इनको देखोगे तो आपका मन करेगा बस इनको देखते ही रहें। ऐसी दुनिया में बाबा हमको, बड़ी वाली हो या छोटी वाली हो, देखते रहो। ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले जाने का पुरुषार्थ कर। साकार मुरली में यही था ना कि एक जन्म बस तुम जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चल लो, 21 जन्म के लिए तुमको सब मिलेगा। परंतु 5 तारीख के मुरली में बाबा ने कहा कि अब तुमने तो कह दिया बस मैं तो सत्युग में जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता सत्युग में जाने से। बाबा माया को कहते हैं जाओ माया बच्ची, जा करके इनका पेपर लो, ये कह रहे हैं हम सत्युग में जाएंगे, तो है इनके वो, तो फिर वो पेपर लेती और बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा, ठीक है। तो ये है कुछ चीज़ें। तो क्या क्या सुना अभी तक हमने? पहली चीज़ क्या थी? पढ़ना, पहला उसके विषय में पढ़ना, दूसरा है सोचना, चिंतन करना, फिर उसके विषय में लिखना, और फिर चित्र बनाना, फिर है आपस में डिस्कशन करना, डिस्कसिंग, आपस में चर्चा करना। जब हम दो तीन जब आपस में मिलते हैं और सत्यों के ऊपर मुरली चल गई, जैसे आज हो गया, तो आपस में भी क्या करना, जब भी मिले सत्यों के बारे में चर्चा करना कि वहाँ पर जब हम ऐसे घूमेंगे तो हम क्या बातें करेंगे। यहाँ पे तो पूछ लेते और बताओ घर पे सब कैसे हैं। वहाँ पे 2 देवियाँ आपस में घूमेंगी, जो देवता घूमेंगे वो आपस में क्या बात करेंगे। तो ये आपस में क्या करना, चर्चा करना कि वो उनका क्या रहन सहन होगा। तो क्या चर्चा करेंगे वो आपस में देवी देवता? पाठशाला से आए हैं, होमवर्क के विषय में बात करेंगे, अपनी और इसकी पेंटिंग। सिर्फ आप एक काम करना, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जीवन को देखना, उनको दुनियादारी के कोई काम से मतलब नहीं है, उनको खाली सोना है, उठना है, रोना है। स्कूल को छोड़ कर के आगे तो चले जाएंगे, 2 घंटे के बाद प्ले स्कूल से आ जाएंगे, फिर वो रोएंगे, फिर खाएंगे, फिर खेल लेंगे, फिर रोएंगे, फिर खाएंगे, फिर खेल लेंगे। उनकी ये दिनचर्या है। परंतु वो कितने खुश हैं, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर, अपने रूटीन के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे देवी देवता के बीच में ये रोने वाला काम नहीं होगा, परंतु वो बेबी की तरह ही होंगे कि अपनी चीज़ों को शेयर करना, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते, देखा मेरी मम्मा ने ये दिया, देखा मेरी मम्मा ने ये किया। और थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो नहीं बताते, क्योंकि पता है मैंने बता दिया मेरी मम्मा ने ये किया है या ये दिया है, तो ये कहेगा मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। या ईर्ष्या आ सकती है, द्वेष आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जस्ट ऐसे ही, तो उसके विषय में चर्चा करना। 7वां है देखना। देखना क्या, जैसे अभी हमने पिक्चर्स देखी, सत्यों की सीनरियाँ देखना, सत्यों की पिक्चर्स देखना, या सत्यों की यादें जहाँ पर हैं, कोई ऐसे मंदिर हैं जो भी हमको दिखते हैं वहाँ पर। अगला है कल्पना करना, विजुअलाइज करना, कल्पना करना। कल्पना सबसे पावरफुल चीज़ होती है, कल्पना करना। जैसे हमने कल्पना की कि बाबा आज शांति स्तंभ पर आए हैं, बाबा के साथ में एक युगल भी आया है, कैमरा भी साथ में आया है, उसके अंदर फ़ोटो निकल रही है, हमारे एक एक सेकंड की फ़ोटो निकल रही है। पुरुषोत्तम संगम युगी ड्रामा का ये कैमरा है। तो कोई भी चीज़ को जब हम विजन बना लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो चीज़ हमको याद हो जाती है। अब दीपावली की मुरली किसी को भी नहीं भूलेगी, क्योंकि उसके अंदर बाबा ने पैसे कमाई की बात की, सफाई की बात की, दीपक की बात की, ये सब चीज़ें थी। कल्पना करना। फिर सत्युग के उस समय में जाने के लिए या वो संस्कारों को कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम ट्रैवलिंग, कि खुद को कहाँ ले जाओ। मैं कलयुग में हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही कहाँ पर, सत्युग में। खुद को वहाँ पर ही देखो, या उस कालखंड में खुद चले जाओ। नेक्स्ट है सत्युगी स्वरूप को जगाना। सत्युगी स्वरूप को जगाना, अपने अंदर से इमर्ज करना। जैसे अभी अभी हम बैठे हैं और अभी अभी अपने सत्युगी स्वरूप को इमर्ज करो, तो हम कैसे बैठे होंगे? देवता ऐसे बैठा होगा, ऐसे बैठा होगा, ऐसे बैठा होगा, कैसे बैठा होगा? सीधा बैठा होगा। जो आज प्रैक्टिस कराते हैं योगा के अंदर या एकाग्रता के लिए, योग के लिए, क्या आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये सबसे पहली लाइन होती है हर एक योगा टीचर की, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है ना। तो ऐसे मतलब कुछ भी है, अपने सत्युगी संस्कार इमर्ज करना।
अगला है दैवी गुणों का समावेश करना। देवताओं के अंदर हमको पता है मधुरता होती है, निर्मलता होती है, संतुष्टता होती है, सहनशीलता। सहनशीलता तो नहीं कहेंगे हम, सहनशीलता तो यहाँ का गुण है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिस विषय पर उनको सहन करना पड़े, है ना। मतलब उनके अंदर दैवी गुण क्या होते हैं। दैवी गुणों का गुलदस्ता देखा हुआ है ना, मधुरता, निर्माणता, निर्मलता और ये सब चीज़ें, हर्षित मुक्ता। तो दैवी गुणों का समावेश करना। अगला है सत्युगी नाटक या संवाद रचना। जिनको लिखना आता है तो वो क्या कर सकते हैं, सत्युगी ड्रामा, सत्युग के अंदर, सत्युग के ऊपर कोई भी प्ले लिख सकते हैं। सत्युग के अंदर दो देवताओं के आपस में क्या बात चल रही है, जैसे बताते हैं ना कि कृष्ण के माताजी और राधा के माताजी दोनों ही एक बारी पार्क में गए हैं, बगीचे में गए हैं, और राधा और कृष्ण ये सभी बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो राधा की माताजी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण के मम्मी ने राधा को देखा। ये संवाद है, किसी ने लिखा है। तो संवाद के अंदर क्या बताते हैं कि अब राधा की माता ने कृष्ण की माता को कहा कि ये आपका बच्चा है। उन्होंने कहा हाँ ये हमारा है, श्री कृष्ण है। उन्होंने पूछा ये आपकी बच्ची है? उन्होंने बोला हाँ ये मेरी बच्ची श्री राधे है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हम इन दोनों का वो कर दें, रिश्ता कर दें, जब ये बड़े होंगे तभी। जैसे पहले भी छोटे पने में हो जाता था ना, फिर बाद में वो ससुराल बड़े होने के बाद जाते थे, या होता था जो भी है। तो ऐसा ही, तो फिर बाद में कृष्ण की माता और राधा की माता दोनों बगीचे से, दोनों तो आपस में डन कर लेती है बगीचे में मिल करके। वो कहती है कि मैं जा कर के उनसे पूछूंगी, और वो कहती है मैं जा कर के अपने उनसे पूछूंगी। वो अपने महाराजा से पूछेगी और वो अपने महाराजा से पूछेगी। तो ये क्या है, एक सत्यु का संवाद बना दिया कि दोनों के मदर्स मिले, दोनों ने आपस में ये बात की, उसने उसको ये कहा, उसने उसको ये कहा, ऐसा। तो जो लिख सकते हैं वो सत्यु का कोई भी संवाद लिखे कि एक देवता है वो पैदल पैदल जा रहा था, सोच रहा था कि आज मैं जाऊं पर साथ में कोई है नहीं। दूसरा छोटा सा देवता है वो अपने पर्सनल विमान के अंदर आया और उसने बोला मैं भी पाठशाला ही जा रहा हूँ, आओ बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी लेकर के चलता हूँ। छोटे छोटे उसके ऊपर कोई भी संवाद लिखना, प्यारे प्यारे, वो स्नेह को दिखाने वाले। 13वां है जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया था, और वो 13, ये सब भी किए हैं, वो जो बाबा ने किए थे, करवाए थे, ये सब वही हैं। 13वां है सत्युगी कपड़े पहनना। दादियों की फोटो देखी हुई है ना कोई कोई ने, कि बाबा ने क्या किया था यज्ञ की शुरुआत में। जितनी भी दादियाँ थी या भाई थे, जो भी वे थे, भाई तो बहुत कम थे ना, बहनें ही ज़्यादा थी, है ना। तो फिर उन सब के लिए कौन सी कॉस्ट्यूम तैयार करवाई, सत्यु की कॉस्ट्यूम और वो सारे जेवर, और उनके लिए वो वैसा सिंहासन और टांग पे टांग रख कर कैसे, जैसे एक महाराजा बैठेगा, और ऐसे कर करके फोटो उनका खिंचवाया। आज भी सभी दादियों का ऐसा वो फोटो है। तो ऐसा हमें भी एक एक ड्रेस बनवा लेनी चाहिए। ड्रेस नहीं, पर बीच बीच में आपने देखा है ना, दीपावली के फंक्शन होते हैं तो क्लास में हम क्या करते हैं, वो दुपट्टा लगा लेते हैं, मुकुट लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं। तो आपने गौर किया होगा इन चीज़ों पर, जैसे हमारे ऊपर मुकुट, माला और ये गले में पटका आता है, इतने में हमारी स्थिति कैसे हो जाती है, जैसे कि मैं देवी ही हूँ। अनुभूति की है ना सभी ने, कि मैं जैसे कि सत्यु की देवता ही हूँ, सत्यु का देव ही हूँ, देवी ही हूँ। ऐसा सत्यु के कपड़े पहना। और लास्ट सबसे पावरफुल, जिनसे ये तीनों नहीं होते, सत्युगी संस्कार को कैच करने के लिए, जिनसे ये 13 काम बिल्कुल नहीं होते हैं, कि ना हमसे लिखा जाता है, ना हमसे चर्चा होती है, ना हमसे चित्र बनते हैं, ना हमसे पढ़ा जाता है, ना हमसे ये होता है, ना वो होता है। अब ये जो पावरफुल बात ऐसी है, अगर ये किसी ने कर लिया तो सत्युगी संस्कार 3 दिन में ही उनके अंदर इमर्ज हो जाएंगे। 1 दिन के अंदर भी हो सकते हैं अगर ढंग से करेंगे, और वो है सत्युगी भोजन बराबर फलाहार, बिल्कुल ही फ्रूटेरियन बन जाना। फ्रूटेरियन का मतलब, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम यही हैं कि पूरे दिन में केवल फ्रूट ही खाने हैं, भूख लगे तो फ्रूट ही खाने हैं। फ्रूट का मतलब केवल फ्रूट खाने, फ्रूट का बना हुआ जूस नहीं लेना है, फ्रूट ही खाने हैं। कब कब खाने हैं, तो जब जब आपको भूख लगे तब खाने। आधे घंटे के बाद ही भूख लग गई तो आधे घंटे के बाद ही खा लो, परंतु सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ क्या खाने हैं, फ्रूट्स ही खाने, जूस भी नहीं, ड्राई फ्रूट भी नहीं। ड्राई फ्रूट तो वास्तव में फ्रूट होता ही नहीं है, वो तो ड्राई ही हो गया है मतलब, पर उसके अंदर एक अलग पोर्शन होता है
वो तो उसका तेल है या उसका जो ग्रीस है वो अलग चीज़ होती है, परंतु जो लाइव है, क्या बोलते हैं इनको, जो जीवित है, जिनके अंदर सारे वो हैं, तो वह फलाहार। तो ये दुनिया में बहुत लोगों ने किया है कि एक दिन भी, देखो आपने आतंकवादी को देखा हुआ है ना, आतंकवादी हमने देखे हुए हैं समाचार पत्रों में, न्यूज़ में और इन सब जगह पर। आतंकवादी को कभी किसी ने फल खाते हुए देखा है? ऐसा कोई फोटो कभी नहीं देखा कि आतंकवादी कहीं बैठा और बैठ करके फ्रूट खा रहा है, आतंकवादी बैठा और बैठ करके नॉनवेज खा रहा है, ऐसे चित्र बहुतों ने देखे होंगे। परंतु आतंकवादी बैठ करके फल खा रहा है, ये किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि अंदर में हिंसा को पैदा करने के लिए हमको ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं, और अंदर में देवता को पैदा करने के लिए हमको अपने भोजन को ही परिवर्तन करना पड़ता है। तो फल 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक केवल फल ही फल, ये जिसने भी अपने जीवन में नहीं किया तो उनको करना चाहिए, अच्छा अनुभव हो सकता है अपने आप। तो उनको अपनी डाइट को क्या बना लेना है? फ्रूटेरियन डाइट बना लेना है। 1 दिन भी ये करके देखोगे तो आपको फालतू कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, किसी की निंदा करने सुनने का भी मन नहीं करेगा, इधर उधर टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करेगा। तो सारी हिंसात्मक जो वृत्तियां हैं, जो सूक्ष्म में भी रही हुई है, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये 14 बातें हैं जिससे हम सत्युगी संस्कारों को कैच कर सकते हैं या अपने आप में इमर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ना है, सोचना है, चिंतन करना है, लिखना है, चित्र बनाना है, चर्चा करनी है, देखना है, कल्पना करनी है, टाइम ट्रैवलिंग है, सत्युगी स्वरूप को जगाना है, दैवी गुणों का समावेश करना है, सत्युगी नाटक या संवाद रचने हैं, सत्युगी कपड़े पहनने, और लास्ट में सत्युगी भोजन। क्या है सत्युग का भोजन? फ्रूट्स, फलाहार। फलाहार व्रत होता है, जब माताएं कहते हैं ना हमारा तो आज फलाहार है, परंतु फलाहार के बीच में अभी बहुत कुछ आ गया है। तो वो व्रत का दिन बहुत अच्छा होता है वैसे, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा खाने को जो रोज नहीं खाते हैं, सिंघाड़े का रोटी वो उस दिन खा लेंगे, सामक वो उस दिन खा लेंगे, वो भी अच्छे से फ्राई करके और वो सब चीज़ें करके। आलू दही है वो कभी नहीं खाएंगे, उस दिन इतना कटोरा भर करके हम खा लेंगे। तो हम सब कुछ पूर्ति तो कर लेते। चिप्स कौन से चिप्स? व्रत के चिप्स। तला हुआ भी खा लेंगे, मतलब सब चीज़ें हैं। और तली हुई चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? तला हुआ खाते हैं तो कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं? द्वापरिक, राजसिक, द्वापर युग के संस्कार। ये पूड़ी और ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? तलने वाला जितना भी कार्यक्रम है ये सब द्वापर से शुरू हुई। तो इसके लिए जो बिल्कुल सात्विक होते हैं, धीरे धीरे उनको ये भी कहते हैं कि तली हुई चीज़ें भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इससे भी राजसिक संस्कार आते हैं। बस ये है 9 तारीख की मुरली कि सत्युगी अपने आदि संस्कारों को क्या करना है? कैच करना है। और कैच करने के लिए आज जो भी ये करना चाहे वो ये कर सकते हैं। आते हैं लास्ट मुरली पर। अब ये जो मुरली है ये बहुत खास है, 31/12/70 की मुरली। ये खास क्यों है? क्योंकि इस मुरली के अंदर बाबा ने ब्राह्मणों की अलौकिक दिनचर्या की बात की है। यज्ञ में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब बाप दादा के द्वारा ब्राह्मणों की दिनचर्या आई थी एक्यूरेट। सुबह ये करना है, इसके बाद 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 ये करना है। यज्ञ की पहली मुरली, इसके बाद फिर दादियों की क्लासेस चली है, इसके बाद फिर भाइयों की क्लासेस चली है, और आज तक ही वो चलता जा रहा है। आज तक भी हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। परंतु स्वयं बाप दादा के द्वारा 31 दिसंबर 1970 में पहली बार ये प्रकट हुआ ज्ञान। कौन सा? कि ब्राह्मणों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम सब बताया हुआ है। तो इसके अंदर बाबा ने 8 बातें बताई है, जिनको यहाँ पर इन शब्दों के अंदर लिख दिया है। एंड को नहीं देखना, इन 2 को देखना। ये तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया है, वेप्स और मैप्स। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा दिनचर्या में? सबसे पहले क्या होता है? अमृत वेले से पहले उठना। अमृत वेले से पहले क्या होता है? उठना। तब हम उठ गए हैं, वेकअप। सबसे पहले उठना, जिसके लिए भी बाबा ने कहा पहला परिवर्तन, आंखें खुलते ही मैं कौन? आत्मा हूँ। कई लोग पूछते हैं उठते ही क्या करें, फिर उठने के बाद अमृत वेले में क्या करें? स्वयं बाप दादा ने बताया कि सबसे पहले उठे हो जागृत अवस्था में। आंख खोलने से पहले भी हम उठ जाते हैं ना, आंखें तो फिर भी 1-2 सेकंड के बाद खुलती है दिमाग में तो आ जाता है कि चलो अमृत वेला समय हो गया,
उठ गए मतलब जो भी संकल्प आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं। और बाबा ने कहा आंख खुलते ही क्या संकल्प आना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। उसके बाद में ए का मतलब है अमृत वेला। अब अमृत वेले क्या करना है, मैं आत्मा हूँ उठते ही। अमृत वेला बाबा ने कहा इस मुरली के अंदर मैं किसका हूँ, जिसमें हम कहते हैं बाबा को गुड मॉर्निंग करना, बाबा का आह्वान करना, उसके बारे में चिंतन करना। तो अब दूसरा है अमृत वेला शुरू हो गया। अमृत वेला शुरू हो गया, बैठ गए हम आंखें हाथ मुंह धो करके अब हम बैठेंगे अमृत वेले। अब अमृत वेले में बाबा की याद में बैठ गए और वहाँ पर क्या चिंतन चलेगा, मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। फिर कभी हम ये नहीं पूछेंगे कि अमृत वेले बाबा को कैसे याद करें। बाकी आप लोगों की तो एक क्लास भी कराई थी पूरी अमृत वेले के लिए 55 मिनट कि अगर ढंग से हमने ये सब चीज़ें कर ली तो हम अमृत वेले बहुत सारा दान भी कर सकते हैं, बहुत सारी दुआएं भी कमा सकते हैं। परंतु जो बाबा की मुरली चली है वो ये है। तो सबसे पहले उठना, उठते ही मैं आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प अमृत वेले बैठना, क्या चिंतन करना, मैं किसका हूँ, किसकी हूँ मैं, किसकी हूँ मैं, इसके विषय में सोचना कि अमृत वेले सिर्फ हम इतना भी सोचें कि अमृत वेले की राय मुझे किसने दी है। संसार में गुरुओं के द्वारा राय मिलती है कि आपको अमृत वेले उठ करके ये माला फेरनी है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये जाप करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये करना है। लेकिन हमें डायरेक्ट किसने सिखाया है, हमने तो सुना ही नहीं हुआ था कि अमृत वेला भी कोई चीज़ होती है और अमृत वेले भी कुछ करना होता है, अमृत वेले भी कुछ कुछ प्राप्तियाँ होती है। चलो संसार में उठ भी रहे थे हम अपने बड़ों के कहने पर या बड़ों को देख करके, परंतु फिर भी प्राप्तियाँ किससे होने वाली है, क्या मिल सकता है इस समय में, तो वो तो हमें नहीं पता था। तो मैं किसका हूँ। फिर उसके बाद में क्या है, पोस्ट अमृत वेला। पी का मतलब होता है पोस्ट अमृत वेला। अमृत वेले के बाद क्या, अमृत वेले के बाद स्नान लेते हैं हम, है ना। तो उस समय क्या चिंतन करना है कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ, ये मंदिर है, चैतन्य मूर्ति का ये देह है, चैतन्य मंदिर है, मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर, बहुत पावरफुल बात बाबा ने कही है, इस मंदिर के अंदर बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। स्नान कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो उस समय अपना सब कुछ करते हुए क्या चिंतन करना है कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ और मुझ चैतन्य मूर्ति का ये चैतन्य मंदिर है। इस चैतन्य मंदिर के अंदर भगवान की, बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान है। वेकअप, मैं कौन हूँ, अमृत वेला, मैं किसका हूँ, पोस्ट अमृत वेला। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो अमृत वेले के बाद क्या, जहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं अपने शरीर को, तो फिर वहाँ पर क्या चिंतन करना है, ये मंदिर और मैं इस मंदिर के अंदर विराजमान बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति हूँ। फिर इसके बाद में है, यहाँ पर तो एस लिखा हुआ है, तो सत्संग, तो इसके यहाँ पर एस से हम लेंगे सेंसेस। सेंसेस का मतलब है मोहक दृश्य, जिसके अंदर बाबा ने कहा कि ये मूर्ति जो है ये वैल्यूबल बन जाए। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मूर्ति को सजाते हैं, स्वयं संकल्प के आधार पर मेरेपन और देह भान से परे जाते हैं। तो इस समय क्या करना है, मोहक दृश्य देखने हैं। रास्ते में आते हैं ना, रास्ते में आते हैं जाते हैं तो कुछ भी हमको दिखता है या नहीं दिखता, हम ध्यान देते हैं या नहीं देते, पर कोशिश क्या करनी है, चिंतन करना है कि हमको मोहक दृश्य के बारे में सोचना, मोहक दृश्य ही हमको देखने हैं। फिर उसके बाद में है मुरली। कहाँ पहुँच गए अब हम, एम मुरली पर। ये एंड को नहीं देखना, ये जोड़ने के लिए किया गया है। एम का मतलब है मुरली। और मुरली के समय क्या करना है, जैसे आज से शुरू कर सकते हैं। गॉडली स्टूडेंट, क्या स्मृति रखनी है, मैं कौन, गॉडली स्टूडेंट। भगवान के वर्शंस हमारी पढ़ाई है,
कितनी सुंदर बात है यहाँ पर कि भगवान जो बोलता है हमारी पढ़ाई वही बन जाती है। भगवान ने बस बोला कि ये तुम्हारी अलौकिक दिनचर्या होनी चाहिए, और आज हमारी ये पढ़ाई बन चुकी है, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको याद कर रहे हैं, हम इसको धारण कर रहे हैं। तो भगवान का बोलना ही हमारे लिए क्या है, हमारी पढ़ाई है। हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की है। तो मेरे लिए बाप टीचर बन कर के आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। तो मुरली के अंदर क्या सोचना है, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। और भगवान के जो वर्शंस है, भगवान के बोल हैं, वही मेरी पढ़ाई है। जो आज भगवान बोलेगा बस मेरी पढ़ाई आज वही बन जाएगी। फिर उसके बाद हम पहुँचे ए का मतलब होता है मुरली से निकले हम। मुरली के बाद कहाँ पहुँचे हम, कर्मों की तरफ, कर्म में पहुँचे। तो सेवा का पाठ आ गया। बाबा ने कहा आगे चलो, पढ़ाई तो पढ़ ली, अभी क्या करना है, अभी सेवा का पाठ आया। सेवा में भी किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की सेवा, चाहे व्यवहार की सेवा, चाहे ईश्वरीय सेवा। प्रवृत्ति में चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में भी सेवा करते हुए परिवर्तन संकल्प यही करो, मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त। सेवा के संबंध में भी क्या करनी है, वैरायटी करनी है। वैरायटी मतलब जो भी संबंध जिनकी सेवा के निमित्त हम बने हैं, लौकिक के अंदर भी जो हमारे कर्म बंधन हैं, संबंध हैं, तो उनको कर्म बंधन नहीं समझ करके चलना। बाबा ने कहा कर्म बंधन सोचेंगे, कर्म बंधन कहेंगे तो और ही बंधन बन जाएंगे। जो ज़्यादा कर क्या कहा, जो कारण देते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, कारागार में पहुंच जाते। कारागार कौन सा, जो संकल्प उन्होंने बुना है, कारण दिया झूठी मुठी ऐसे ही बचने के लिए, अब वो सच में उस कारण के कारागार में फंस गए। वो सच में उनके लिए अब बंधन बन जाएगा। कहा तो ऐसे ही था ताकि हम उस काम से बच जाएं, उस सेवा से बच जाएं, उस चीज़ से बच जाए। और हमने ऐसे बोल दिया कि मैं बीमार थी, घर वालों ने नहीं आने दिया, या मौसम ऐसा हो गया था, या टांग टूट गई थी, या जो भी हो गया था, कारण कुछ भी दिया। कैसे हो जाता है। तो बाबा ने बोला ना कि कर्म बंधन सोचेंगे और कहने से ही वो क्या बन जाएगा, फिर एक दिन वो हो जाएगा। और अब हम चाहेंगे कि हम वहाँ पहुँचें, हम ये करें, हम ये सीखें, हम ये सुने, हम ये ले दें, हम ये दे दें, जो भी है, परंतु जो हमने खुद का कारण दे करके कारागार बना दिया, अब उस कारागार में खुद कौन फंस जाएंगे हम। ये बाबा के कहे हुए महावाक्य हैं। तो इसलिए सेवा करते समय क्या सोचो, वैरायटी संबंधों को याद करो। लोगों की नहीं सेवा कर रही हूँ, आत्माओं की नहीं कर रही हूँ, बाबा के ही ये फरिश्ते हैं, बाबा के ही बच्चे हैं, जिस भी रूप में हम करें। आगे हम पहुँचे पी का मतलब होता है पीपल। पीपल मतलब व्यक्ति और वैभव इसके अंदर ले सकते हैं। तो उस समय जब हम इनके संबंध में आएंगे तो वहाँ पर क्या सोचना है, खुद को व्यवहारी और परमार्थी सोचना है। व्यक्ति और वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क तुम करते हो, इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव देखो। तो अपने कर्म क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या दिखते हैं, या तो व्यक्ति दिखते हैं या अनेक प्रकार के वैभव दिखते हैं। तो बाबा ने कहा व्यक्तियों को देखो तो क्या देखो, आत्मिक भाव देखो। और साधनों के आधार पर साधना ऐसा समझो जैसे कि रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। साधनों के आधार पर साधना, लाल लाइट होगी तभी मेरा योग लगेगा, गीत चलेगा तभी मेरा योग होगा, कोई बताएगा ये क्लास सुनूंगी तभी मेरा कुछ होगा, जो भी है साधनों के आधार पर अगर साधना करेंगे तो बाबा ने कहा ऐसा समझो जैसे कि रेत के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और रेत ढली पूरी बिल्डिंग भी गिर जाएगी। एक बार ये सोशल मीडिया बंद हुआ, एक बार ये इंटरनेट गया, एक बार ये सब चीज़ें बंद हुई, तो लोगों से फ़ोन के द्वारा जो कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही अपनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग तैयार करके रखो कि इनके बिना ही पहले भूमि तैयार करके रखो, क्योंकि ये आधार सारे छूटने हैं, और साधन है तो उनका भरपूर फायदा भी उठाओ।
साधन विनाशी है और साधना अविनाशी है। इसके बाद क्या करना है, काम ये भी हो गया, मुरली भी हो गई, फिर ए से एक्शन, कर्म भी कर लिए हमने, कर्म के अंदर लोगों से भी मिल लिए और लोगों से आत्मिक भाव से मिले, वैभवों को देखा, चीज़ें हमको मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पंखा एसी कूलर सब मिल रहे हैं, रजाई मिल रही है, रजाई भी तो साधन है। और फ्री हुए और ओढ़ करके सो गए, फ्री हुए ओढ़ करके सो गए, फ्री हुए ओढ़ करके सो गए, मोबाइल ले लिया और ले करके सो गए सो गए सो गए। तो बाबा ने कहा ये साधन तुम्हें साधना नहीं करने देते, इसलिए जैन संतों का देखे ना, उनके पास रजाई नहीं होती है, नागा महाराज होते हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों ने खुद को ऐसे करके रखा होता है तो उनको आलस भी नहीं आता है। हमारे पास है तो हमको आलस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, परंतु साधन का यूज़ करने पर फंसना नहीं है। और लास्ट में है एस, एस से क्या है, सब कुछ कर लिया, अब रात को क्या करेंगे, सोना। और बाबा ने इसकी भी श्रीमत दी है, सोना भी कैसे। तो बाबा ने कहा अभी थोड़ा और आगे चलो, बाकी क्या रहा, अभी सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना, सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो तो कहाँ सोए, बेड पर नहीं सो तो कहाँ सोएंगे, बाप के याद की गोदी में सोएंगे, फरिश्तों की दुनिया के सपनों की सैर में। बाबा की याद की गोदी में सोएं या फिर क्या करें, फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो। सपनों के अंदर कहाँ, या फिर जो ये कर सकता है तो वो क्या करे, बाबा की कोई भी वाणी जो सत्यों के विषय में है तो वो चला लो, वो लगा लो। या फिर इससे अच्छा भी काम आप कर सकते हो। कौन कौन है जिनको नींद नहीं आती, आती तो होगी नींद तो सबको, कम आती है, तो उनको, जिनको भी नींद कम आती है तो उनके लिए बहुत, ये मजाक की बात नहीं, असली समाधान आपको दे रहे हैं, क्योंकि अब ये काम आप लोगों ने कर लिया। जब तक नहीं किया था तब तक आपको ये नहीं दे सकते थे, लेकिन अब आपने कर लिया। ये हमारे एक ब्रेन का सिस्टम होता है। आपने 100 लोकेशन याद कर ली ना, 100 लोकेशन याद कर ली। अच्छा जी, आपको सीक्वेंस से नहीं याद, आगे पीछे पर कुछ कुछ तो याद है। एक रेलवे स्टेशन याद आता है, उससे 10 याद आ जाते हैं। एक कर्म क्षेत्र याद आता है, उससे 10 याद आ जाते हैं। एक दुर्गा मंदिर याद आता है, उससे 10 याद आ जाते हैं। एक पंचायत याद आती है, उससे 10 याद आ जाते हैं। जो भी है, अगर जिनको नींद अच्छी करनी है उनको आज से ये काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वो है कि जब आप सोने पर गए, बिस्तर पर बाबा को याद भी कर लिया, सत्यु के सपने भी देख रहे हैं पर कुछ हो ही नहीं रहा, नींद फिर भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए कहते हैं आप अपने ब्रेन को बिजी कर दो, माइंड को बिजी कर दो। किसके अंदर, 100 लोकेशन मन के अंदर रिपीट करो, शांति स्तंभ, ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब नींद आ जाएगी। ये अनुभव के साथ आपको बता रहे हैं, लेकिन जब तक आपने किया नहीं था तो आपको बता नहीं सकते थे। अब आपने कर लिया तो आपको बता दिया। और नींद ऐसी आएगी जैसा बाबा कह रहा है, बाबा की ही याद में, क्योंकि बाबा का ही होमवर्क सोचते सोचते सो रहे हैं ना। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने किया था उस दिन, जब मैं यहाँ बोलना था, उस दिन किया था, नींद आ गई सुबह बोलना था तो रात को प्रैक्टिस कर रहे थे, सोते सोते कि एक बार नींद लेटी हूँ तो थोड़ा रिवाइज कर लूँ, परंतु वो देख लो लाइव एक्सपीरियंस है मेरे अलावा भी, तो नींद आ गई। जैसे किताब पकड़ते पढ़ाई पढ़ते बच्चों को नींद आ जाती है, वैसे ही। तो ये भी अच्छी चीज़ है, तो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं पहले गोली खाती थी ना, अब अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ, सोती हूँ तो बड़ी नींद आती है। तो ये है सोने का जो बाबा ने सिस्टम बताया है। तो इसके लिए ये हो गया है हमारी दिनचर्या। 31 तारीख की मुरली, जिसके अंदर क्या याद रखना है, वेकअप, उठ गए, अमृत वेला पर पहुंच गए, कौन हूँ, किसकी हूँ या किसका हूँ। उसके बाद पोस्ट अमृत वेला, अमृत वेले के बाद क्या करना है, चैतन्य मंदिर है ये, और मैं इसके अंदर विराजमान चैतन्य मूर्ति हूँ। और मैं मूर्ति कौन हूँ, बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान हूँ यहाँ पर। पोस्ट अमृत वेला ये तैयार होते सब कुछ करते हुए। फिर है एस, एस का मतलब सेंसेस, सेंसेस का मतलब वो मनमोहक दृश्य देखना, देखने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आ गया एम, एम से था मुरली, तो मुरली के अंदर क्या सोचना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। कितना अच्छा ये स्वमान है कि मैं स्पेशल
लाडला स्टूडेंट हूँ और बाप का एक एक वर्शंस जो बाबा बोलते हैं वो मेरी पढ़ाई बन जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में है ए का मतलब कर्मों में आ गए, हम एक्शन में आ गए। अब बाबा ने इसके अंदर भी अलग अलग बात कही। अगर आप यज्ञ की सेवा करते हो तो वहाँ पर भी आपको क्या चिंतन करना है, अगर आप लौकिक वालों की सेवा करते हो तो वहाँ पर भी क्या चिंतन करना है। चिंतन कुछ भी करे, लेकिन बाबा ने कहा बंधन में बंधने वाला कोई भी चिंतन नहीं करना, नहीं तो फिर बंध जाएंगे। फिर है पी का मतलब पीपल, तो लोग से याद रख लेना व्यक्ति और वैभव। मुरली में ही बाबा ने बोला है, क्योंकि फिर अब कर्म क्षेत्र पर पहुंचेंगे या पूरा दिन कर्म में माताएं जो घर में रहती है तो वो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में, वैभवों के बीच में, तो वैभव देखेंगे तो सोचो कि ऐसी कोई साधना मुझे नहीं करनी जो रेत के टिब्बे के ऊपर हो। माना साधनों के आधार पर साधना नहीं करनी है, साधना हो बिना साधनों के भी जो हो सकती है। ठीक है, और व्यक्तियों को देखते हुए क्या अनुभव करना है, सर्व संबंध एक बाप से ही है। ठीक है, और फिर लास्ट में फिर ऐसा आ गया, इसका मतलब स्लीपिंग, सोना। तो सोना कैसे है, फरिश्तों की दुनिया के सपने देखते देखते बाबा की गोदी के अंदर सो जाना। तो ये बस यही मुरली है जिसके अंदर बाबा ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। ये हो गई है मुरली और ये हो गई है हमारी किताब पूरी। अब जो 21 दिन तक चलते रहे उनको पता भी नहीं चला। इसके लिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ संगठन। संगठन की शक्ति होती है। आपको अगर ये किताब दे दी जाए कि ये लो किताब, और 15 दिन के अंदर ये किताब पढ़ करके वापस दे देना। कितनी सारी माताओं ने ऐसी किताबें पहुंचा दी है कि दीदी हम लेके तो गए थे पर 2 साल से हमारे पास पढ़ी नहीं है। या ये किताब नहीं, कोई भी किताबें वो लेकर के जाते हैं तो उनको पूछते हैं कि पढ़ ली, वो कहते कि नहीं पढ़ नहीं पाई। फिर कोई और अच्छी लगती है तो वो ले जाएंगे, फिर वो भी कह देते हैं पढ़ नहीं पाए। अकेले गीली लकड़ी हो सकता है जल ना सके, लेकिन संगठन में जहाँ पे 15-20 सूखी लकड़ियाँ जल रही हैं उसके बीच में कोई गीली लकड़ी आकर के रख दी जाए तो वो भी जल जाएगी। तो अब हमारे बीच में कुछ ऐसी माताएं हैं जिनको ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना कुछ उनको आता है, ना इंग्लिश आती है, ना कुछ। इंग्लिश तो बहुतों को ही नहीं आती, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई होगी ना। काफ़ी सारे कीवर्ड्स तो ऐसे बोलते हैं। कीवर्ड्स निकालने हैं क्या मुरली के अंदर, मेथड, टेक्निक्स। तो माताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, लोकेशन के अंदर भी कितना कुछ, साइड सीन, ऑफिस, जिम, ब्यूटी पार्लर, तो माताओं को पता ही होगा ये नाम। तो माना ये सब चीज़ें थी, परंतु जो इस बहाव में, जो इस क्या बोलते हैं लहर के साथ चलते गए तो उनको बधाई हो, वो आज किनारे लग चुके हैं। 4 तारीख को बहुत अच्छे से किनारे लग जाएंगे जब पेपर होगा। तो 4 तारीख को पेपर होगा। पेपर सबको देना है, जो आए जो नहीं आए, जिन्होंने एक भी क्लास अटेंड की, एक भी नहीं अटेंड की, सुबह वाले हैं या इवनिंग वाले हैं, जो भी हैं, 6 बजे लिंक ग्रुप के अंदर पोस्ट किया जाएगा लाइव, जो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बात है। तो ये मोबाइल सबको लेकर के आना है, मोबाइल सबको लेकर के आना है। मोबाइल चलती नहीं दीदी, वो क्या करेंगे? मोबाइल चलेगा, हमारे पास आता ही कुछ नहीं, तो फिर आपके पास आएगा, आपको उसके अंदर घुसाएंगे और आपको उसके अंदर करेंगे सेटिंग, आएगा। इसलिए मोबाइल लेकर के आना है। ठीक है, कब लेकर के आना है? 4 तारीख को लेकर के आना है। तो अब आज हो गई है हमारी मुरलियाँ कंप्लीट। अब कल है 1 तारीख, परसों है 2 तारीख, फिर है 3 तारीख। तो इन 3 दिन हम क्या करेंगे? क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स का मतलब जो भी चाहे वो यहाँ पर सुबह की क्लास में आकर के बैठ करके मुरलियों को जस्ट रिवाइज किया जाएगा। शायद 1 घंटे की क्लास में 13-13, 14-14 मुरलियों को सुनाया जाएगा, और सुनी हुई चीज़ें प्रभाव डाल सकती है। जैसे माताएं जिनको मैं बता रही थी अभी, जिनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, होमवर्क का कुछ पता ही नहीं उनको, खाली बिंदियाँ ही बनानी आती हैं, तो उन लोगों ने भी, कल मैंने कोई बात की थी तो उन्होंने एक पॉइंट में बाबा की मुरली की पॉइंट सुना दी जो इन अव्यक्त मुरलियों की थी। तो मैंने उनको कहा नहीं, परंतु मेरे को ये बात बहुत कमाल की लगी कि सुनने वालों ने भी कुछ कर दिया। पॉइंट तो याद है, अगर इनको पेपर में पॉइंट सुनाया जाएगा कि देखो भाई ये मुरली के अंदर अब क्या करना है इसके अंदर, तो हो सकता है उनको कुछ तो कर ही दें वो।
इसके लिए अब 3 दिन होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब सिर्फ हम मुरलियों को पढ़ेंगे, और कुछ अगर 1-2 टिप्स रही, सोचा तो था ऐसा, परंतु अब वो लग रहा है कि शायद वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, तो वो नहीं बताई जाएंगी। अगर बताई जाएंगी तो भी वो सब लोगों को भेज दी जाएगी, बोल करके, लिख करके, या जैसे भी है। तो इसके लिए हम ये 3 दिन सिर्फ क्रैश कोर्स चलेगा। क्रैश कोर्स किसको बोलते हैं? जो बहुत जल्दी से हमको फास्ट रिपीट करना होता है। क्रैश कोर्स का मतलब जो पीछे का सारा छुटा हुआ है वो सारा का सारा शुरू से लेकर के एंड तक एक बार आंखों से आगे निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गई है पहली मुरली 5 तारीख की। सेल्फ चेकिंग करनी है, हाउ टू चेंज योर वाइफ या हाउ टू चेंज योर लाइफ। खुद के जीवन को परिवर्तन करना है, इसलिए आंख सारी तीसरी आंख से किसको देखना है? स्वयं को देखना है। लोगों को बहुत देख लिया, मुर्दों को देख देख करके एक ड्यूटी पक्की कर ली, और वो कौन सी है? सत्युग त्रेता के मुर्दा घाट की, या द्वापर कलयुग में भी कहीं ना कहीं बने होंगे। तो इसके लिए आज से ये सारी, ये दोनों आंखें, ये तीसरी आंख सारी कहाँ घुसा देनी है? अंदर। सिर्फ खुद को देखना है, सिर्फ खुद को देखना है। दूसरी मुरली ये हो गई है। 14 तरीके हैं सत्युग के संस्कारों को कैच करने के लिए। जो भी आपको जो पसंद आता है आप वो कर सकते हो, पर इनमें से आज कुछ करना ज़रूर है। इनमें से चित्र बनाओ तो सबसे अच्छी बात है, आपके पास सब पिक्चर्स आ जाएंगी, या लिखना चाहो तो जो भी है। फिर तीसरी मुरली हो गई है, ये है अलौकिक दिनचर्या। इसको याद रखना है, इसलिए सिर्फ ये 2 शब्द निकाले हुए हैं। बाकी जिनको लाइन वाइज याद रहते हैं, सबसे पहले उठी, फिर अमृत वेला किया, फिर तैयार हुई, फिर उसके बाद में मैं रास्ते के अंदर आ रही हूँ तो मोहक दृश्य वाला था, बाबा ने कहा था। फिर उसके बाद मुरली है, मुरली के बाद में कर्म में आ गई, तो कर्म में भी सेवा है, लौकिक वालों का है। फिर उसके बाद में व्यक्ति और वैभव आ गए, वैभव व्यक्ति के बाद पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद में सोने का टाइम आ गया, तो स्लीपिंग कैसे होनी चाहिए सब आ गया, ठीक है। और अभी हम सभी मिल करके ये बाबा के जो वर्शंस हैं इसी मुरली से जुड़े हुए, तो ये रिपीट करेंगे। सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण पढ़ाई नहीं है, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज लेकिन बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्शंस ही भगवान के वर्षन ही हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। श्री श्री श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया, अगर एक बोल भी धारण नहीं किया, तो बोल मिस नहीं किया, तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई, लेकिन पद्मों की कमाई, मुंह के अंदर नहीं बोलना, मुंह से बाहर आवाज आनी चाहिए। लेकिन पद्मों की कमाई, लेकिन पद्मों की कमाई, एक जन्मों की, एक जन्मों की, अनेक जन्मों की, अनेक जन्मों की, श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ पद की श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी होगी। प्राप्ति में कमी होगी। एक बोल भी मिस किया तो अनेक जन्मों की प्राप्ति के अंदर क्या आ जाएगी? पद के अंदर भी कमी आ जाएगी। ऐसा परिवर्तन संकल्प, ऐसा परिवर्तन संकल्प, भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। 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 ये स्मृति हमको इस पढ़ाई के लिए और पढ़ाने वाले के लिए रखनी है। कल की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने वाले का इतना कदर नहीं है। बाबा के रूप में बाबा सबको याद रहता है पूरा दिन, पर टीचर के रूप में बाबा भूल जाता है, गुरु के रूप में भी बाबा भूल जाता है। तो ये दोनों रूप भी हमको क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। टीचर से जुड़ी हुई चीज़ होती है होमवर्क, गुरु से जुड़ी हुई चीज़ होती है आदेश, आज्ञाएं, उसका हुक्म,
उसका फरमान, उसका वरदान, ये सब चीज़ें। तो बाबा के साथ तो बच्चों का, बाबा ने कहा, प्यार का संबंध है और प्यार के अंदर सब फुल पार्क्स हैं, परंतु टीचर और गुरु में थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, गड़बड़ियाँ सारी यहीं पर ही होती हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये था, इसकी चर्चा हम, ये वही बात है, ये पता नहीं क्यों लिखा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि स्पीड रीडिंग के जो 3 राउंड हैं उससे हमको सारी, कल हम सभी मुरलियों को इन 3 दिनों में स्पीड रीडिंग से करेंगे, जिसके अंदर ये था आंखें, पहले मुरली को पढ़ो, फिर कीवर्ड्स निकालो दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में फिर 9 स्टेप थे, आंखें बंद कर लो, सोचो मैं आत्मा हूँ, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, फिर आंखें खोलो, फिर जो कीवर्ड्स लिखे हैं ऊपर से नीचे उसको पढ़ो, फिर बाद में 5 बातें खुद से कहो, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज़ माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। उसके बाद में फिर आंखें बंद करो, रिकॉल करो, आंखें खोल लो। तो ये था मुरली को याद रखना, 5-5 मिनट में ये काम करना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को एडवांस। तो 4 तारीख को जिस दिन पेपर होगा उसी दिन क्लास के अंदर और कुछ भाई बहन बाहर के भी हैं, तो उनके नाम लिए जाएंगे जिन्होंने या तो होमवर्क किया है या फिर हर क्लास को अटेंड किया है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और तीसरा था जिन्होंने तीनों नियमों का पालन किया है। लेकिन अगर ऐसे कोई हैं जिन्होंने ये तीनों किए हैं, हर क्लास अटेंड की है, हर क्लास का मतलब प्रतिदिन की क्लास, एक क्लास भी मिस नहीं, हर दिन का कंप्लीट होमवर्क किया, ऐसे नहीं जो मेरे को आ गया वो कर दिया, जो मेरा मन नहीं है वो मैंने नहीं किया, जिन्होंने कंप्लीट 21 दिन तक होमवर्क किया, जो होमवर्क आपको क्लास में दिया गया। और तीसरा, जिन्होंने उन तीनों नियमों का पालन किया जो नियम पहले दिन बताए गए थे। 4 घंटा ABC, ए का मतलब 4 घंटा अव्यक्त स्थिति, बी का मतलब संपूर्ण ब्रह्मचर्य, सी का मतलब कंजप्शन, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को बंद छोड़ देना, 21 दिन के लिए नहीं करना। अगर ऐसे कोई हैं जिन्होंने ये तीनों किए हैं तो उनको 4 तारीख को ट्रॉफी मिलेगी यहाँ पर क्लास के अंदर। जिन्होंने ये तीनों किए हैं, जिन्होंने एक भी किया है उनको भी कुछ मिलेगा, परंतु जिन्होंने ये तीनों, उनको मिलेंगे सर्टिफिकेट जिन्होंने किए हैं, और जिन्होंने ये तीनों चीज़ें की है उनको मिलेगा प्राइस मिलेगा। ऑनलाइन का भी कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, परंतु अभी हम इतने ब्रॉड नहीं है, इतने हम विस्तार हमारा फैला नहीं हुआ कि हम बहुत कुछ कर सके। पढ़ाई हम बहुत जगह तक पहुंचा सकते हैं, परंतु हर चीज़ हम नहीं ऐसा कर सकते, पर फिर भी कोशिश है कि कुछ ना कुछ तो बाबा की तरफ से रिवॉर्ड पहुंच ही जाए हर एक आत्मा तक जिसने पुरुषार्थ किया। और पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कहने की बात है। कम कर रहे हैं, लोग कम है करने वाले, परंतु जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब गाड़ी तो स्टार्ट है, कम से कम 70 की मुरलियाँ हमने करी है, सबके सहयोग से हुआ है। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही है। और यही चलते चलते 21 दिन साकार मुरली के भी पूरे हो गए, 21 दिन अव्यक्त मुरली 70 के भी पूरे हो गए, और 4 तारीख के बाद में फिर 2 या 3 दिन रेस्ट के छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाओ। छुट्टी मनाते हैं ना पेपर के बाद में, छुट्टी है, क्या है? 2-3 दिन रिलैक्स, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए हमें तो टाइम चाहिए ना। और जिनके पास 71 की मुरलियाँ नहीं है वो अपनी प्रिंट निकाल करके 3 दिनों 4 दिनों के अंदर तैयार रखना, क्योंकि मोबाइल से आपको इतना सहयोग नहीं मिल सकता जितना आपको पेपर से सहयोग मिल सकता है। तो 3-4 दिन शायद तैयारी के रहेंगे शायद, उसके बाद में फिर से हमारी गाड़ी शुरू हो जाएगी 71 की मुरलियों की और दौड़। वो तो कोई भी निकाल लेंगे, आप गूगल में जाओ अव्यक्त मुरली 1971 निकालो तो वो हर कोई निकाल सकते हैं, जो भी बच्चे हैं ना वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।